नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, पुनर्वासी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का एक वीडियो बनाने का मकसद कुछ अलग है, चूँकि हम लोग आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो फार्म ओनर होते हैं या फार्म संचालक होते हैं, स्टाफ को छोड़ के, तो उनका फार्म पे समय देना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस संबंध में आज आपसे बात करना चाहेंगे। जैसे हमारे घर में कुछ फंक्शन था, शादी-ब्याह का कुछ ऐसा माहौल चल रहा था कि 15-20 दिन हम लोग करीब ऑलमोस्ट फार्म पे नहीं के बराबर आ पाए और इसका हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ा। बहुत सारे ऐसे ओनर्स होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं फार्म कहीं पे भी 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर हम लोग खोल लेंगे और स्टाफ वहाँ पे रहेगा ही और नज़र रखेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगा लेंगे या कुछ भी रहेंगे, फ़ोन से रहेंगे, कोई एक आदमी को रख देंगे। तो वैसे काम चल जाता है, लेकिन वैसे काम नहीं चलता है। और क्यों नहीं चलता है, वो आपको रश्मि बताएगी। रश्मि आप बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा ये 15 दिन 20 दिन जो आप शादी के माहौल में उलझी रहीं, आप फार्म पे नहीं ध्यान दे पाईं, आप नहीं आ पाईं, तो इसका क्या-क्या खामियाज़ा हमें भुगतना पड़ा? अ, हमने अपने व्यूअर्स से हमेशा जो भी हमारे फार्म पे अच्छा-बुरा जो भी होता आया है, वो हमेशा आप लोगों के साथ हम शेयर करते आए हैं। तो आज बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये 15 दिन जो हम किसी कारणवश अपने परिवार में उलझे हुए थे, नहीं आ पाए और सोचे स्टाफ लोग हैं, वो लोग देख लेंगे। इसका बहुत ही बड़ा खामियाज़ा हमें भुगतना पड़ा। सबसे पहले तो हमारी एक बहुत अच्छी गाय है सुनैना, आप देख सबसे रहे पहले हैं। ये देखिए सुनैना, ये हमारी बहुत ही प्यारी गाय है, बहुत ही अच्छी गाय है। आप इसको प्यार करेंगे तो ये बहुत आराम से प्यार करने देगी और हमेशा मेरा साथ नहीं छोड़ती है जब भी आता है। और ये हुआ कि ये कुछ दिन पहले बच्चा दी और बच्चा इसका 4-5 दिन का ही था और ये रांची में कांके का एरिया है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है और हमारे नहीं आने के कारण बच्चा पे कोई इसका ध्यान नहीं दिया और स्टाफ भी उतना ध्यान नहीं दिया और इसका खामियाजा ये हुआ कि शायद मुझे लगता है ठंड के कारण या ज़्यादा दूध पीने के कारण, चूँकि जब उसका डेथ हुआ तो दूध वाला गोबर ज़्यादा किया हुआ था और ठंड का प्रकोप ही नहीं, ज़्यादा है। सबसे पहला गलती क्या किया ना स्टाफ लोग, जैसे ही बच्चा दी तो उसको मुँह लगा के पिलाना चाहिए, जो हम लोग सामने रहते तो हाँ, करवाते हैं, तो करवाते वो हैं। लोग चीज़ करवाया नहीं। तो बच्चा को थन से दूध पीने का आदत नहीं रहा, वो थन से दूध नहीं पीता था, उसको बाल्टी से दूध या बॉटल से दूध पिला रहा था। हुँ। तो क्या कुछ कारणवश वो लोग क्या किया 2 ढाई लीटर कुछ एक्स्ट्रा दूध उस बच्चे को पिलाया, जिस वजह से वो पूरा गोबर जो था दूध वाला गोबर नहीं, ये थी। भी हम लोग सोच रहे हैं कि ये कारण हो सकता है, लेकिन मे भी एग्ज़ैक्ट हो यही सकता कारण है, हो नहीं और लेकिन ठंड का हाँ, प्रकोप भी बहुत ज़्यादा है। जी। तो स्टाफ उस ठंड का ठीक से उपाय नहीं किया, ना आग जलाने वाला काम ठीक से किया होगा और ना मतलब ही उसका लापरवाही किसी भी हालत में लापरवाही था। हुआ। मेन कारण लापरवाही है और ये स्टाफ फार्म ओनर के फार्म पे नहीं आने के कारण ये सबसे पहले घटना घटी। ऐसी और भी 2-3 घटना है, वो आपको बताया जाएगा। चलिए ये तो हो गई सुनैना, हमारी दिल इसको देख के बहुत दुखता है। इसके बाद हमारी एक गाय है पारो, वो प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा देने वाली थी और ऑलमोस्ट समझिए कि उसका ब्लैडर बाहर आ गया था, यूरिन वाला ब्लैडर होता है। तो हम लोग थे नहीं, वीडियो कॉल पे देख लिए थे कि हाँ चलो उसका ब्लैडर बाहर आ गया है। लेकिन उस क्रम में क्या हुआ कि स्टाफ उसको खुला छोड़, हम लोग भी बोले खोल दो ताकि बंधी भी रहेगी तो कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। लेकिन इस बीच में स्टाफ थोड़ा इधर-उधर थोड़ा-सा हो गया, नज़र उस पे नहीं रखा। गाय हमेशा अपना कंफर्टेबल ज़ोन ढूँढती है, जब वो बच्चा देने वाली होती है, तो जैसे एक ह्यूमन में जैसे शर्म होता है ना, गौ माता में भी वैसे ही शर्म का एक माहौल होता है, जो हम लोग शायद समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको खोलते हैं ना, तो वो कहीं एक कोना या कोई एक एक बेहतर प्राइवेसी प्लेस, एक उनको चाहिए छुपाव होता है। प्राइवेसी वाला कोई प्लेस वो ढूँढती है। वो जब चरने जाती थी, देखिए आप चारों तरफ, तो ये जंगल का इलाका है। तो वो जब चढ़ने क्रम में ना वो ढूँढ ली होगी अपना प्लेस कि हाँ, मुझे यहाँ पर आके बच्चा देना है और वो कौन-सा जगह होगा वो हमें नहीं पता होता है। और थोड़ा-सा 10 मिनट बस आँख से ओझल होने के कारण वो उस अपने छुपाव हासिल करने वाले स्थान पे वो चली गई। और वो ऐसा जगह था कि पीछे तरफ फार्म के पीछे तरफ देखिए उधर, एक बड़ा-सा बरगद का पेड़ है उधर और उसके ऊपर मतलब छाती के हाइट तक वहाँ पे झाड़ियाँ हैं और उस बीच में छोटा-सा जगह था। और वो जाके वहाँ पर बैठ गई और उसके बाद फिर हम लोग को पता चला कि पारो नहीं मिल रही है, पारो नहीं मिल रही है और हम लोग कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढे, पागलों की तरह पारो, पारो चिल्ला रहे हैं। मन किया कि इसका भी एक वीडियो हम लोग शूट करें, लेकिन हम लोग वैसा लगा कि नहीं चलो एक तो वो भी लोग सोचेंगे कि क्या यार पारो यहाँ खो गई और ये लोग वीडियो शूट कर रहे हैं।
तो इसलिए हम लोग उसको वीडियो शूट नहीं कर पाए, लेकिन करते तो अच्छा रहता क्योंकि डे टू डे हमें आपको दिखाना था। लेकिन अब बता रहा हूँ कहानी कि हम लोग इतना पागल की तरह ढूँढ रहे हैं, कभी कोई पेड़ के ऊपर चढ़ के ढूँढ रहे हैं कि शायद ऊँचाई से पता चले, तो कभी कोई पत्थर, पहाड़, चट्टान है उसके ऊपर चढ़ के हम लोग हम लोगों देखे ने हैं। गाँव वालों से भी हेल्प लिया और गाँव के भी लोग बहुत मदद किए। वो लोग भी सब जगह ढूँढने लगे, अपने-अपने गाँव में पता किया कि कहीं किसी ने बाँध के तो नहीं रखा है। क्योंकि बहुत तरह का चीज़ मन में आ रहा था उस समय कि कहीं कोई कसाई खाने वाले तो नहीं उठा के लेके चले गए, बहुत तरह का चीज़ आ रहा था। और इस क्रम में जब हम लोग, बहुत बड़ा ये एरिया है, आपको तो पता ही है, जंगल में ये फार्म है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ड्रोन कैमरा का भी मदद लिया। ड्रोन कैमरा से भी पूरा ढूँढा गया, लेकिन उसमें भी उसका कुछ पता नहीं चला। फिर ऐसे करते-करते रात के 9 बज गए थे फिर और हम सोचिए, लोग सही बता रही है, चूँकि अब जानते हैं मैं पुलिस में हूँ, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट को भी कॉन्टैक्ट किया, ड्रोन कैमरा का भी इंतज़ाम किया। यहाँ पे पूरा एरिया में ड्रोन उड़वाया, ड्रोन उड़वा के एक-एक के घर के अंदर, आँगन के अंदर भी चेक कर रहा था कि कहीं के वो बाँध के अंदर ना रख रख लिया हो। और एक-एक मतलब पेड़ के पीछे हर चीज़ प्रयास किए, लेकिन वो वैसे ही जगह में छिपे हुए थे, पता नहीं चला। सोचिए उसके बाद फिर हम लोग थक-हार के जब रात हो गया, रात होने के बाद फिर हम लोग उसके बाद भी टॉर्च लेके, जैसे कि पुलिस कैसे ढूँढती है नक्सलियों को या चोर गुंडों को जंगल में भी कहीं पर भी, वैसे हम लोग टॉर्च लेके हम लोग ढूँढ रहे थे। अपना सारा पुलिसिया दिमाग भी हम लोग लगा लिए, लेकिन मिल नहीं पा रही थी। और लेकिन ला रात जब रात हुआ, रात को 9 बजा, तो वो गाय खुद ही खुद अपने मन से वो पहुँच गई। और हम लोग सोच रहे थे कि अगर ये देसी गाय है, ये कैसे गुम हो सकती है? ये तो कभी रास्ता भूलती ही नहीं है, तो ऑलमोस्ट इसे आ जाना चाहिए। लेकिन जब रा शाम हो गया, हम लोग हिम्मत हारते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर वो गाय खुद ही 9 बजे पहुँच गई, लेकिन जब वो आई, तो उसके साथ बच्चा नहीं और पेट उसका खाली। तो अब हमें फिर से डर लगा कि ये जंगल का क्षेत्र है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो लोमड़ी, वो गिदर-उधर होता है, कहीं वो सब उसको खा ना ले। फिर हम लोग फिर से जंगल में घुसे, फिर हम लोग ढूँढना चाहे, लेकिन फिर नहीं मिली। लेकिन उसके बाद फिर दिमाग में आया कि नहीं, पारो ही जो गाय है, वही अपने बच्चे को ढूँढ पाएगी। तो वो थोड़ा-सा खाना-वाना खा ली, उसके बाद गाय को फिर से हम लोग खोले और हम लोग सब उसके पीछे-पीछे, और गाय खुद ही अपने बच्चे के पास जिस झाड़ी में जाके दी थी बच्चा, और वहाँ पे जाके वो हमें पहुँचा दी, और तब जाके हम लोग रात बच्चे के को 11 बजे जाके फिर वो रात बच्चे में को हम 11 लोग बजे। उठा के ले आए। लेकिन हाँ, भगवान का शुक्र है कि बच्चा एकदम सुरक्षित था, हेल्दी था और गाय भी ठीक थी और फिर वो लोग वापस आ गए। और इसके अलावा एक और दुखद घटना घटित हुआ। हमारा एक नंदी था, सूरवीर, उसका वीडियो हमने डाला भी था। हालाँकि उसे हमने अभी बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि उसका रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद लोगों को उसके बारे में बताया जाए, उसके बारे में और डिटेल से। और वो बहुत ही हमारा प्यारा नंदी और बहुत ही कीमती भी था। उसे सोचिए ना, मैंने बस सिर्फ़ अभी लीज पे ही लाया था, और वो लीज का भी मैंने अभी पेमेंट उसे नहीं किया है, और 3 साल की लीज पर था। और उतने में ही वो, उसे ठंड लगा या क्या हुआ, ठंड ही का ही था। और स्टाफ का आलम ये देखिए। देखिए, उसका स्थिति ऐसा था ना कि हम तो फार्म पे इधर 15 दिन नहीं आ पाए। जिस दिन हम फार्म पे आए, सारा फंक्शन-वंक्शन से खत्म हुआ और हम लोग आए, उस दिन हम लोग उसके सेल में गए तो वो बहुत सुस्त लग रहा था। तो मेरे देवर जाके देखे कि ये तो बहुत सुस्त लग रहा है, ऐसे क्यों चल रहा है? पैर उसका लड़खड़ा रहा था। तो बस जाके थोड़ा-सा सहलाए और इतने में वो जब गिरा तो वो गिरा ही रह गया। उसके बाद उसका बहुत सारा हम लोगों ने दवाई, बहुत सारा पानी चढ़ा, कितने सारे डॉक्टर्स को भी कॉन्टैक्ट किया हम लोगों ने। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद 4 दिन तक वो वैसे गिरा का गिरा ही रह गया, लेकिन फिर भी हम लोग उसको बचा नहीं पाए। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, कौन-कौन डॉक्टर को हमने प्रयास रांची लाने के का जितने नहीं भी किया। डॉक्टर्स हैं, हर जगह हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, उन लोगों से दवाई, मेडिसिन हर चीज़ चला, लेकिन फिर भी हम लोग उसको यहाँ का क्योंकि डॉक्टर्स क भी कुछ वैसे हैं जो, उनका समर्पण भावना गौ माता के प्रति नहीं होता है। वो बस प्रोफ़ेशनल बहुत ज़्यादा है, उन्हें बस कुत्ता-वुत्ता मिल गया, बस वो उसका ट्रीटमेंट करके अपना घर चला लेते हैं। गौ माता बड़ी होती है, उन्हें पता नहीं किस बात का ये लगता है कि उसमें ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा ये सब कुछ होगा, ज़्यादा मेहनत है, वो नहीं करना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये आलम सिर्फ़ झारखंड, रांची का नहीं है, ये पूरे देश का होगा। और शायद इस जानवरों का हेल्थ, गाय का हेल्थ को वो लोग उतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है कि उनकी बीमारी भी बीमारी है, उनकी केस में भी इमरजेंसी हो सकता है। आज तक यहाँ झारखंड में कभी भी 12 बजे रात हो, 1 बजे रात हो और हम लोग इमरजेंसी में कोई डॉक्टर को बुलाएँ और वो आ जाए, 12 ऐसा बजे कब छोड़िए, 8 बजे के बाद नहीं 8 बजे मिलता के है। बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, कोई नहीं आना चाहता है। और शूरवीर के लिए तो हम लोग सब पूरा फैमिली रात भर यहीं पे रहे, रात भर रह के उसका सेवा किए, जो कर सकते थे हम लोग सब कुछ किए। एक दिन मैं लेकिन भी पूरे रात ये रुका, बहुत बड़ा भाई भी इग्नोरेंस वो भी था पूरे स्टाफ रात की रुका। तरफ की, क्योंकि वो बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच गया था
और स्टाफ लोग शायद उसको उतने ठीक तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं किया। अगर उन्होंने पहले बताया होता हमें कि हाँ, ये सुस्त हो गया, खाना नहीं खा रहा है, तो हम उस समय से ट्रीटमेंट शुरू करवाते। जिस समय हम उसको देखे, उस समय उसका कंडीशन हाथ से निकल चुका होगा शायद। इसलिए इतना प्रयास करने और के इन सारी बाद चीज़ों को देखते हुए अब हमें लगता है, चूँकि जो फ़ार्म आप जानते हैं, वाइफ़ यानी कि रश्मि ये चला रही है और भाई अरमान जो कैमरा पीछे पकड़े हुए हैं, ये दोनों मिलके देख रहे हैं। और साथ ही हमारा एक और बहुत बड़ा सहयोगी है जो भाई के रूप में ही है, प्रिंस, वो भी अभी कैमरा के पीछे ही है, उससे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, वो पहले भी एक वीडियो में आया है। वो भी बाहर रह के फ़ार्म को हमारा काफ़ी सपोर्ट करता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है और उसका भी सपना यही है, गौ माता के प्रति उसका भी बहुत ज़्यादा समर्पण है और वो भी इसी क्षेत्र में आना चाहते हैं, इसलिए हमारा अभी आज के टाइम में बहुत बड़ा सहयोगी है। साथ ही इन लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे ये यहाँ था, ये सुरवीर को इसने भी देखा था, लेकिन इसके पास अभी वो समझ इन लोगों के पास अभी डेवलप नहीं हुआ है कि कौन बीमार है, तो उसका आँख देख के या कुछ समझ में आ जाए, जो हमें थोड़ा बहुत आने लगा है सब समझ, जो अभी इन लोग को ये समझ नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला है अरमान को तो आप पहले देख ही चुके हैं और प्रिंस को, ये दोनों को अभी हम लोग भेज रहे हैं। अरमान का कुछ एग्ज़ाम भी है बिहार-वार में, तो ये उधर एक टूर करे, टूर करके कुछ फार्म का विज़िट करे और विज़िट करने के बाद वो फार्म कैसा चलता है या कुछ एक्सपीरियंस कुछ गौपालक है उनसे कुछ ये सीखेगा, उनका खान-पान वो कैसे करते हैं, वो गायों का अगर तबीयत खराब होता है, क्योंकि डॉक्टर समस्या तो हर जगह है, तो वो लोग उसको कैसे फेस करते हैं या ऐसा क्या किया जाए कि डॉक्टर्स को फार्म पे आने का ही आवश्यकता ना पड़े। तो ये चीज़ के लिए आज मतलब अरमान और प्रिंस राज दोनों नाम है इसका, मतलब एक साथ ही है। तो ये दोनों निकलेंगे पटना के लिए और पटना, भागलपुर, ये मैं चाहूँगा कि आस-पास जितना जो भी बड़ा-बड़ा कोई फार्म हो या छोटा फार्म भी हो, देसी गौवंश का, वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस गेन करें। और आपसे भी आग्रह है कि आप ये कल अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें ये दोनों ही इसको शूट करेंगे, चूँकि हमारे पास थोड़ा समय का कमी होता है। मैं चूँकि जब आपको बता चुका हूँ, चूँकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा-सा जाना मुश्किल होगा। तो ये लोग जाएँगे और उस चीज़ को एक्सपीरियंस गेन करेंगे और साथ ही साथ आप भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस आप लीजिएगा, तो आपको भी काफ़ी आनंद आएगा और आज का अब काफ़ी ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो यही है। अरमान, एक बार तुम भी आ जाओ कैमरा के सामने, ताकि पता चले कि तुम दोनों पुनर्वापसी परिवार को आगे अभी होस्ट करोगे। ये अरमान, ये भी साथ जाएगा प्रिंस के। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। धन्यवाद, नमस्ते।